हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित करदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब में। 7 मार्च 2019 एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हुआ है। बात करते हैं कैसा हुआ इनका एग्ज़ाम। कितने क्वेश्चन किए आप लोगों ने? पूरे 100 क्वेश्चन किए। 100 ठोक क्या हूँ मैं? 95 98 कितने क्वेश्चन किए आपने? 100 पूरे आपने पूरे 100 किए। क्या क्वेश्चन पूछा था स्पोर्ट्स से? स्पोर्ट्स से बस यही था, आगा का संबंध किससे है अच्छा, और सुब्रतो कप का संबंध किससे है। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और कोई क्वेश्चन हिस्ट्री से आया हो? हिस्ट्री से नहीं है। हिस्ट्री से कोई नहीं क्वेश्चन आया होगा? एक भी नहीं आया। ये कोई एक भी नहीं आया? नहीं आया। मतलब जो बिरजू महाराज है उनका संबंध किससे है? हाँ, संबंध किससे है? किससे है? और एक आया था घूमर, मतलब किस मतलब राज्य का नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य जो है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन वाला भी आया था, वो किससे संबंधित है? कृषि से। और कल्चर से आया हो? कल्चर से नहीं है। नदियों से क्वेश्चन पूछा गया हो? नाई वादक बिस्मिल्लाह का ऐसा कुछ पहुंचा गया था। बिस्मिल्लाह खान किससे? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद राजस्थान से आया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाला आया था, किससे संबंधित है? राजस्थान से आया था। राजस्थान का नृत्य मतलब डांस पूछा था। अच्छा, जी। बॉक्स साइड में कौन सा राज्य सबसे आगे है, ये पूछा गया था। बॉक्स साइड। ऐसा कोई जीडीपी पूछी गई अर्थशास्त्र से? नहीं पूछा। लेकिन लोकसभा और एक क्वेश्चन था, लोकसभा और राज्यसभा में मतलब जो 1/3 जो है सीटें किसके लिए आरक्षित हैं। अच्छा, हाँ, और क्या क्वेश्चन है संविधान से? संविधान से कई थे। और ये आया था भाई, कौन सी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को लिया जाता है, वो आया था। आया था वो वाला। अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया हो? अनुच्छेद से कोई नहीं था, अनुच्छेद का कोई नहीं था। बुक्स राइटर? ये थी कलाम जी की थी शायद। अब मौलाना कबूल आलम आज़ाद की थी, द फ्रीडम इन द विंड्स। हाँ, ऐसा कुछ थी। हाँ, क्या बुक थी? बुक ना नाम याद नहीं है सर, वो कलाम जी की थी। APJ अब्दुल कलाम, द विंग्स ऑफ फायर। और भी क्वेश्चन जीके का आया हो? जीके का और कोई नहीं। जीके का बहुत कम आया था। कोई राजधानी वगैरह पूछी गई हो? कोई योजना वगैरह? योजना वगैरह। हाँ, एक योजना थी 1995 की, उसका हाँ वो वाली थी, उसमें हाँ, एक योजना थी। श्रम जयंती ग्राम योजना। श्रम जयंती ग्राम योजना 1930 वाला जो एरोमेन समझौता हुआ था, उसने अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? अम्बेडकर ने 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मतलब उनकी शर्त क्या थी भीमराव अम्बेडकर की? हाँ, मतलब कोई रिसर्च वगैरह पूछी गई? रिसर्च नहीं पूछा। रिसर्च नहीं। रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए? 25 क्वेश्चन। हाँ, 25 ही थे। कोडिंग डिकोडिंग से? नहीं, कोडिंग से नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आई रीजनिंग में? 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग रिकॉर्डिंग का आपके जो है 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी नॉर्मली थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। लाइनिंग क्या थी पता है कुछ? मतलब अल्फाबेट से न्यूमेरिकल में चेंज करना था। +2 वाले थे। इसी तरह था, अल्फाबेट से न्यूमेरिकल में चेंज करना था। लाइफ को अगर 76 लिख सकते हैं तो लिव को क्या लिखेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन था। बैठक से? बैठक ही थे। बैठक से 2 क्वेश्चन थे। एक में मतलब मेज वाले थे हाँ, दोनों। जो मतलब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे, एक जगह 7 थे, एक में 7 मतलब 6 थे, ऐसे करके 2 क्वेश्चन थे ऐसे। क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? वो भी एक से ही थे दोनों। हाँ, मतलब हाँ, यही तो क्वेश्चन। दर्पण से? दर्पण से एक आकृति थी, उसका मतलब उसको करना था। क्या आकृति क्या थी वो? आकृति मतलब ऐसे एक एरो टाइप में थे। हाँ, एरो एरो से बना हुआ था। एरो दिया हुआ था कोई। उसको देख रहा था किस तरह से दिखाई देगा। किसमें बन रहा है ये? हाँ, क्या कोई कतनस्कस? कतनस्कस था। 2 आए थे। क्या क्या थे? कुछ मौसम बारिश से, मौसम बरसात है। बरसात है और ऐसे कुछ कार कुछ बारिश का एक आते कुछ 2 थे उसके, वो याद नहीं है। कुछ वो बकरियां, सड़कें, कुछ सड़कें, वो ऐसे ही कुछ था, मतलब 3 थे। और कार हैं और सभी सड़कें बकरियां हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्वेश्चन थे? 25 ही थे। परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे परसेंटेज से? जो डायग्राम आया था वो पूरा परसेंटेज पे था पूरा। अच्छा, जो डायग्राम आया था, पाई चार्ट आया था, उस पे 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज थे दोनों। क्या क्वेश्चन थे? लाइनिंग बता सकते हो कुछ? मतलब 3 उसने बांट रखा था परसेंटेज में डायग्राम को, 3% पे तो उसमें कैंडिडेट दे रखे थे इतने, या तो उस पर क्वेश्चन थे। अच्छा, 8 कैंडिडेट थे फुल उसके। डिस्काउंट से क्वेश्चन आया हो? डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे डिस्काउंट से? प्रॉपर लैंग्वेज तो याद नहीं है, और ये उसमें बोला गया था कि वो था सर, जिसमें मतलब कोई किसी वस्तु को जब बेचते हैं, जैसे 625 पे बेचेंगे तो उतने का लाभ होता है, और जब हानि करने पर
1025 पर करते हैं तो उसका प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस। ब्याज से क्वेश्चन आए होंगे। ब्याज से साधारण ब्याज से आए आया थे, साधारण से आए थे। साधारण से क्या क्वेश्चन है साधारण 2 ब्याज से? वर्षों में चक्रवृद्धि कितनी होनी चाहिए कि वो 9 गुना हो जाए कोई धन। और एक आया था 30,000 पे 3600 बन जाते हैं तो ब्याज कितने दर से लगाया गया 2 साल में। बहुत दिया मेंस्ट्रुएशन में का था मेंस्ट्रुएशन LBH वाले पे था, क्षेत्रफल वाले पे मतलब 9 गोले थे, इनको पिघला के वो एक गोला बनाया गया तो उसका वो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला था। त्रिज्या बतानी थी कितनी है उसकी। तो पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बनेगा, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। और एक था, एक वर्गाकार था, उसमें से बीच से एक रास्ता डाली गई थी, उसको तो उसका वो निकालना था, क्षेत्रफल नहीं, उसकी चौड़ाई निकालनी थी, चौड़ाई। अच्छा, कोई एवरेज से क्वेश्चन आए होंगे। एवरेज से आए थे, मीन से आया था एक, मीन से आया क्या था। क्वेश्चन था? मतलब कुछ प्लेयर्स हैं, उनके बाद इतने इतने रुपए हैं, फिर उसका मीन्स दे रखा था, तो फिर एक मिसिंग था, उसको फाइंड करना था। वो भी तो आया था, प्रथम 15 संख्याओं का औसत। हाँ, और एक पहली जो नेचुरल नंबर है 15, उनका एवरेज निकालना था, वो आया। रेशियो रेशियो से आया था। एक क्वेश्चन आया था उससे 0.075 साइन, उसका 25 से रेशियो निकालना था। अच्छा, हाँ, ये कोई नल टंकी का क्वेश्चन आया हो? आया था सर, एक आया था। क्या क्वेश्चन था वो एक नल था, वो भरता है, एक खाली करता है, तो उसमें ये पूछा गया था कि एक नल जब भर देगा तो खाली करने वाला उसको कितने टाइम में खाली कर देगा टैंक को, वो क्वेश्चन आया था। कोई नाव से क्वेश्चन आया हो? कोई नाव से कोई नहीं आया, नाव के चाल दूरी से? रेल से रेल से आया होगा। रेल से 2 आए थे सर। रेल से एक क्वेश्चन क्या था? ट्रेन की लंबाई दे रखी थी और एक ट्रेन और थी, उसकी लंबाई दे रखी थी, तो उसको पता करना था कि ये पार कितने टाइम में कर लेगी, और दूसरी ट्रेन की चाल दे रखी थी। अच्छा, हाँ, उससे ये क्वेश्चन पूछे गए। और कोई क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क का आया था एक क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन टाइम है? 3 व्यक्ति थे, उनकी कार्यक्षमता दे रखी थी, उनको बताना था तीनों मिलकर कितने टाइम में ये वर्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन था। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्या किसके प्राइवेसी पूछे गए? 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 तो ऐसे थे सर, जैसे कि एक पूरा वाक्य था, उसमें 5 जगह फिल करने थे। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, पैसेज तो- दिया गया हुआ उसमें, हाँ, उसमें से ही पढ़ करने के थे। आंसर देना होगा। क्या हाँ। पैसेज था वो? वो ऐसे जैसे पर्यावरण के उसी पे था। आपने इंग्लिश किया था। हिंदी किया था। पर्यावरण वाले पे था सर, जिसमें जैसे हम वृक्षों को काट रहे हैं, तो जैसे काटना उसमें बनना था कि जिससे हमारा दुष्प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे, ऐसे कुछ थे, उसको पूरा करना था। अच्छा, कोई विलम्ब शब्द पूछे गए होंगे उसमें? क्या थे विलम्ब शब्द? विलम्ब शब्द पता नहीं। विलम्ब शब्द याद है कोई? कृतज्ञ का पूछा गया था सर। अच्छा, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलम्ब शब्द पूछा गया। और पर्यायवाची? पर्यायवाची पूछा गया था सर, उसका मुझे याद नहीं, पर्यायवाची कौन सा पूछा गया था। घोष का था, पता नहीं। अच्छा, कोई मुहावरा पूछा गया हो? उड़ती चिड़िया के पर गिरना। अच्छा, दूसरा? दूसरा था डाके 3 पात जो होता है, कौन सा वो? डाके 3 पात। हाँ, वो होता है। अच्छा, कोई पर्यायवाची याद है? पर्यायवाची रज्जु का था शायद। जज्जुआ ऐसे कौन सा था? सर। रज्जु का। अच्छा, कोई वर्तनी आई होगी? शुद्धवर्धनी कई थे, वो 3-4 क्वेश्चन थे सर शुद्ध करने के लिए। क्या क्या थे क्वेश्चन वो? वाक्य था पूरा, उसमें अलग अलग दिए गए थे, काट के कि कौन सा सही होगा, पूरा याद नहीं। मुखिया वाला शब्द भी था। मुख्य वाला वही था पूरे में। हाँ, अच्छा। मुखिया शब्द मुख से निकला है, तो उसकी उसमें कोई त्रुटि हो तो बताएं। ऑप्शन दिए थे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में बिजली सा पर स्पेस दे रखा था, खटका, चमका और दमका, अच्छा, तो उसमें चमका हो गया। अच्छा। और कोई व्याकरण से क्वेश्चन आया हो? संधि विच्छेद, समास, अलंकार? नहीं, कोई नहीं आया, व्याकरण नहीं पूछी जा रही। नहीं पूछी जा रही। अब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में? वो कैब थी, वो पूरी प्रीवियस ईयर थी मेरे ख्याल से, तो प्रीवियस ईयर थी? पूरी प्रीवियस अच्छा, ईयर यानी पिछला जो हो चुका है, एसएससी के ओल्ड पेपर हो चुके हैं उनकी, वो के वही थी सारी। सेम वही थी? सेम वही थी। क्या तो बताओ कुछ, क्या क्वेश्चन थे? कुछ एक्टिव पैसिव याद है आपको? एक्टिव पैसिव नहीं आए थे उसमें। एक्टिव पैसिव नहीं पूछे एक्टिव गए? पैसिव नहीं आया था, नरेशन भी नहीं आया था, और क्लोज टेस्ट आया था एक, और उसके बाद में आपका करेक्ट थी, वो करेक्ट करना था एक, उसको आया था सेंटेंस करेक्ट करना होगा। सेंटेंस करेक्ट नहीं आया था, मतलब करेक्ट चूज़ करना था वर्ड को। अच्छा, 4 वर्ड अलग अलग थे, उनमें से कोई एक चूज़ करना था, तो वो 3 क्वेश्चन उसके आए थे। और क्या क्वेश्चन थे वो अलग अलग 4 वर्ड दे रखे थे, प्रोमिस, ग्रामर, मिसलिनियस, इस तरीके से, तो उनमें से एक वर्ड चूज़ करना था, कोई भी करेक्ट हो जो उसको। इस तरीके से 3 क्वेश्चन थे करीब, और वो कैब से थे करीब 6 क्वेश्चन। क्या थी वोकैबुलरी? वो कैब मुझे ज़्यादा याद नहीं है, ग्रैंडुअर था, डिलीजेंट, ऐसे कुछ थे, बहुत सिंपल थे बिल्कुल। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे गए होंगे? हाँ, एंटोनिम 3 थे। किसके पूछे गए थे? वो ये 2 ही याद है मुझे, एक डिलीजेंट, एक ग्रैंडुअर, 4 मुझे याद नहीं। सिनोनिम्स वो नहीं याद मुझे। फिलिंग द ब्लैंक्स आए होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स आया था, हेल्थ केयर एसोसिएशन है उसके ऊपर आया था, तो उसमें डॉक्टर वगैरह का सिंपल था बहुत।
तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज 7 मार्च 2019 को एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कैंडिडेट से बताया और आपने देखा। अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्या लोग करके आ रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ अमित प्रदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ के लिए।